दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनका तैयारी यार अभी तक जो है ना बिल्कुल भी नहीं हो पाया है और वो चाहते हैं कि अगर यार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया कम मार्क्स आने की वजह से कम जो है ना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर में जो है ना आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के पेपर करना है, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हमारा जो है ना पेपर को करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है बट वो पेपर में क्या गलती करते हैं ना, जो सब्जेक्ट उनको नहीं आता उसमें पता है क्या करते हैं, जिसमें उसे 20 मिनट टाइम देना चाहिए था मुश्किल से, उसमें कम वो 50 से 1 घंटे लगा देते, 50 मिनट से 1 घंटे तक लगा देते हैं। दोस्तों देखिए आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पेपर देने में जो है ना आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है ना ऐसे सब्जेक्ट के पेपर को आपको करना है जो मतलब कि आपको अच्छी तरीके से आता है। मैथ और रीजनिंग के जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आएंगे वो सबसे लास्ट में करना आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि टाइम जो है ना मिलता नहीं है, और जो टाइम हमें मिलता है स्टार्टिंग में हम जो है ना जहां पर 20 मिनट हमें टाइम देना चाहिए था उसमें हम 30 से 40 मिनट मैथ के क्वेश्चन को करने में लगा देते हैं जो हमें नहीं आता। और होता क्या है बाद में जो है टाइम मिलता नहीं है, मतलब कि टाइम कम पड़ जाता है। और इस सिचुएशन में होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता था, ठीक है ना, जो क्वेश्चन हमें आता था वो भी हम छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है मैं बताऊंगा। और 3 दिन में तैयारी कैसे करें, मतलब कि कहां से स्टडी मटेरियल पढ़ें, जिनके पास बुक नहीं है वो सभी मैं आपको बता दूंगा। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखें। देखिए अगर आप मेरी बात को मानो या मत मानना, ठीक है ना, मेरी बात को आप मानना या मत मानना, प्लीज यार इसको आप फॉलो कर लेना, बस मैं यही कहना चाहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो हम जो है ना, मतलब कि अगर हमारे पास लास्ट में टाइम नहीं मिलता है तो हम किसी भी मतलब कि आंसर को टिक लगाकर आते हैं गलत भी, और बाय द वे अगर वो सही चला जाता है तो उसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों इस चीज को आप समझ लीजिए, कई बार मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी बात को आप मानना या मत मानना, प्लीज इसको आप फॉलो कर लेना अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। देखिए दोस्तों होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट करते क्या है, उन्हें जो है ना उन्हें आता है, मान लीजिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन आता हो, मैथ के आता हो, बट दोस्तों होता क्या है जब हम स्टार्टिंग में शुरू जो है ना जब हम पेपर देने जाते हैं एग्जाम में तो उसमें होता है कि हमें टाइम का पता ही नहीं लग पाता। हम जो है ना एक वो ही नहीं बना पाते टाइम टेबल, मतलब कि एक वो जो है ना एग्जाम मतलब कि पेपर को करने का एक होता है ना हमारा टाइम टेबल, कि आखिर हम जो है 10 मिनट में सबसे पहले सेक्शन ए को कर लेंगे, उसके बाद 10 मिनट में सेक्शन बी को कर लेंगे, उसके बाद आधे घंटे में सेक्शन सी को कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा वो लास्ट में हम जो है मैथ को करेंगे। समझ रहे हैं ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें वो डिसाइड पहले करते ही नहीं है। तो ये चीजें आप बना लीजिए, ठीक है ना, कि सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले आपको कौन सा करना है अगर आपको जो है ना कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। देखिए दोस्तों जिनका जो है ना अच्छी तैयारी हुई है तो उनका तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है तो उनको कम से कम प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो इसको आप फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है ना आपको कौन से पेपर करना है, सबसे पहले जब आपका जो है ना जब आप वहां पर अपने रोल नंबर इंटर करेंगे तो आपके जो है ना कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना क्वेश्चन पेपर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन को, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के पेपर को पहले करें, ठीक है ना। आपके पास सारे ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना सोशल साइंस के करने हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इसमें आपके आ जाएंगे हिस्ट्री आ जाएंगे, और इसमें ज्योग्राफी आ जाएंगे, और इसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट और है पॉलिटिकल साइंस आ जाएंगे। तो ये 30 मार्क्स के हैं, ठीक है ना सबसे, और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 और 10 40 हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले तो 40, इसमें से मान लीजिए आप 35 भी मार्क्स ले आते हैं तो देखिए पासिंग मार्क्स भी मैं आपको बताऊंगा, और कम से कम प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ना सोशल साइंस के करने हैं। अगर जो मैं ये बता रहा हूं दोस्तों इसको आप फॉलो कर लीजिए, इस बात की गारंटी है कि आपका जो है कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अब देखिए उसके बाद आपको जो है ना साइंस के क्वेश्चन करने हैं। मैं साइंस के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए 30 में इसके टोटल 40 नंबर के आएंगे, क्योंकि 10 नंबर के कंप्यूटर आएंगे साइंस में ही, और 10 नंबर के बायोलॉजी, 10 नंबर के फिजिक्स, और 10 नंबर के इसमें केमिस्ट्री के आएंगे। तो 40 और 40 80 हो गए। अब दोस्तों देखिए 150 टोटल जो है 150 क्वेश्चन आएंगे, तो 75 तो आपके यही हो गए। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जो है ना 40 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, 75 भी आपके सही चले जाते हैं 75, तो पासिंग मार्क्स तो आपका यही आ गया दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ आएगा, और इसके 20 क्वेश्चन आएंगे।
20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा हो गया 40, ये हमारा हो गया 40, 40, 80 और ये हमारा हो गया 20, तो हमारे हो गए टोटल 100। ये हो गया। अब दोस्तों आपको जो है ना थर्ड नंबर पे जो है देखिए जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 10। तो कितने हो गए 100 और 10, 110 हो गए यहाँ पे हमारे, ठीक है ना। थर्ड, उसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे जनरल अवेयरनेस के करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपके 30 मार्क्स के जो है टीचिंग एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो चाहे तो, और 10 नंबर के आपकी जो है न्यूमेरिकल मैथ के आएंगे क्वेश्चन, तो इसको आप कर लीजिए। उसके बाद जो है आप मैथमेटिक्स को कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है ना कितने मार्क्स चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का तैयारी कितना अच्छा हो पाया है। देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों देखिए, जो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। देखिए, तो जो आपका सिलेबस जारी किया गया था, डिटेल वाला सिलेबस मैंने आपको बता दिया था, वेबसाइट पे जाकर जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो आपका सिलेबस जारी किया गया था ना, इसमें बताया गया था टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसमें ये नहीं बताया गया था कि एक मार्क्स जो है कितने, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स होंगे, ये नहीं बताया गया था, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन जो है 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। ये है आपका सिलेबस। इसमें टाइमिंग का भी नहीं बताया गया, हो सकता है आपको 2.5 घंटे का टाइम मिले, तो टाइम वहां पर जो है आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों जब आप पूछेंगे वहां पे और जैसे ही आपको टाइमिंग का अगर पता चलता है, तो देखिए अगर आप वो 2.5 घंटे का आपको टाइम बताता है, तो 150 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट जो है 1 मिनट से पहले जो है मतलब कि एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है, मतलब कि पर क्वेश्चन जो है 1-1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर यार हमें 3 दिन का टाइम बचा है, क्योंकि दोस्तों अब कल आप जाएंगे सेंटर भी देखने कहाँ पे है, ठीक है ना। तो 1 से 2 दिन का ही अब टाइम बचा है। तो आखिर इस टाइम में हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना पासिंग मार्क्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पासिंग मार्क्स लाने के लिए जो है ना, मतलब कि कम से कम आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कुछ भी अगर आपको तैयारी नहीं हो पाया तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि 30 क्वेश्चन जो है आपके जो है साइंस के पूछे जाएंगे और इसमें 10 कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के जो जनरल क्वेश्चन है ना, जनरल क्वेश्चन आप लोग जो है इसे आप जो है यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। जनरल क्वेश्चन आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहां से आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये 30 क्वेश्चन जो साइंस के हैं दोस्तों, अभी तक जो है मैं आपके जो है अपनी तरफ से मैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज 400 क्वेश्चन जो है ना मैंने अभी तक बिहार डीएलएड के नाम से जो है बनाए हैं, और दोनों का सिलेबस दोस्तों सेम है, दोनों की जो है ना 10th क्लास की साइंस की बुक सेम है। तो दोस्तों प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप जो है साइंस के टोटल 400 क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। लिख लीजिए दोस्तों कि इसमें से 25 क्वेश्चन लगभग जो है जरूर पूछे जाएंगे, और मैं आपको आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों। नहीं तो दोस्तों मेरे पास अगर आपके पास और टाइम होता तो मैं करवा देता हूं, और ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं कि कम से कम आपका हो जाएगा इसमें प्रैक्टिस। और खुद भी आप चेक कर सकते हैं एक बार कि उसमें क्या वो टॉपिक दिया गया है जो एंट्रेंस एग्जाम, दिल्ली के एंट्रेंस एग्जाम में दिया गया है या नहीं। साइंस के तो दोस्तों आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, बिहार डीएलएड के नाम से जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसी में जो है इसी को आप लोग कर लीजिएगा। 400 लगभग क्वेश्चन है। और मैथ के दोस्तों प्लीज अगर आप चाहते हैं 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तो दोस्तों मैथ में मैं तो कहता हूं टाइम इतना वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अब सोशल साइंस के हम देखते हैं, यहां पर मैंने कंसेप्ट बताए हैं, तो मैथ के भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम बात करते हैं सोशल स्टडी के। तो सोशल स्टडी के दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें जो है 30 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर सोशल स्टडी पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के। तो दोस्तों इसको जो है ना 2 सेक्शन को आप लोग कर लीजिए, और जो टॉपिक आपका दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिया गया उसको आप सर्च कीजिए, ठीक है ना। उसको आप कहीं से भी सर्च कीजिए, और उसके टॉपिक को डीपली पढ़ लीजिए। और उसके बाद दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको तो आप जरूर कर लीजिएगा। हर एग्जाम में जो है ना ये पूछा जा रहा है, मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो करेंट अफेयर में आपका आ सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे क्वेश्चन, ठीक है ना, सर्च करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक हमारा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया है टॉपिक को आपको सर्च करना हो और पढ़ना है, करंट अफेयर के टॉपिक को सर्च करना है और पढ़ना है, सोशल साइंस के भी करंट इसके टॉपिक को सर्च करना है आपको और पढ़ना है इसको। उसके बाद हमारा साइंस का तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इस बात को आप लिख लीजिए कि उसमें जो है ना कम से कम 10-10 मिनट की वो वीडियो है, और लगभग टोटल जो है 20 से 21 मतलब ही वीडियो है, तो उसमें लगभग 2 से 3 घंटे आपको लग जाएगा। पूरी देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपके जो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैथ को ऊपर कर सकते हैं, इसमें लगभग जो आपके देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें मैं कहता हूँ इतना टाइम मत वेस्ट कीजिए, इसके टॉपिक्स को सर्च कीजिए और कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश को भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमें क्या पता चला कि अगर हम 30 और उसके बाद इसमें जो है 10 इकोनॉमिक्स के, इसमें 10 कंप्यूटर के, उसके बाद दोस्तों हमारे 20 हिंदी इंग्लिश के, 30 60 और ये 10 70 और 70 और 10 80 और 20 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 100 हो जाएंगे। और करंट अफेयर के 10 लगा लीजिए, 110 हो जाएंगे। और कम से कम दोस्तों इसमें आप लगा लीजिए, इसमें कम से कम मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो 110 और कितने हो जाएगा हमारे 115। और दोस्तों उसके बाद जो है ना मैं आपको एक बार हम ये देखते हैं कि आखिर जो है ना हमारा यहाँ पर
निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का हमारा फायदा ये होगा कि अगर हमें नहीं भी आता है और उसका हम गलत टिक भी लगा के आते हैं, गलत भी करके आते हैं और बाय द वे वो सही चला जाता है, तो उसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना जो सिलेबस जारी किया गया इसमें निगेटिव मार्किंग का कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। तो हो भी सकता है निगेटिव मार्किंग और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर लिखा होता है तो वो हमें कंफर्म हो जाता। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को वही करिएगा जो आपको आता है, और लास्ट में आप जो है ना अगर नहीं आता है लास्ट में तो ध्यान से आप लोग रीड करके जो आपको लगता है सही है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो दोस्तों ये तो स्टूडेंट की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1040 जो है ना लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है लगभग 75,000 रुपीज़ है, ठीक है ना, टोटल 2 ईयर की। तो अगर आप इसमें जो है ना मैं कहता हूं कि अगर 150 में से जो है आप 75 से लगभग 80 क्वेश्चन भी, मतलब कि आधा 50% क्वेश्चन भी अगर आप करके आते हैं ना, मतलब कि 150 में से लगभग 80 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि हर साल जो है ना लगभग 10 से 15,000 स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो इस बार एंट्रेंस एग्जाम हो रहा हो तो हो सकता है ज़्यादा 20,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे, और इसमें लगभग टोटल मिलाकर 3 से 4,000 सीटें हैं दिल्ली में। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एडमिशन लगभग हो ही जाता है सभी स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, लगभग जो है 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करके आए। इस चीज़ को तो आप लोग चाहे आप लोग तैयारी कर लें 2 से 3 दिन में ही जो है पूरी तरह से, कि लगभग आपके जो है ना 80 क्वेश्चन आ जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो दोस्तों लगभग आपके जो है ना 110, 120, 130 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सोशल साइंस के भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं बिहार डीलेट के नाम से, टॉपिक दोनों का सेम है तो देख सकते हैं, और बाकी इसको आप फॉलो कर लीजिए। बस इसी को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मैथ के क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि जो क्वेश्चन हमें आता है ना वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको पहले इस सब्जेक्ट को करना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को करना है, और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे आपको जनरल अवेयरनेस के कर लेना है। टोटल 10 मार्क्स का आएंगे, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।